Hello students, welcome back. I am Payal and today I will teach you lesson number 6. Bruno मिल गया. Bruno, one of the dog name. Bruno, one of the dog name. Okay, so let's see students. यहाँ पर एक कहानी बताई गई है. कहानी यानी कि स्टोरी. यहाँ पर जो एक लड़का है उसका जो एक पेट है वो कौन है? डॉग है. डॉग यानी कि कुत्ता. कुत्ते का नाम है ब्रूनो. दिस डॉग नेम इज द ब्रूनो. और यहाँ पर क्या है? एक डाकू है यानी कि एक किडनैपर है जो कि किसे किडनैप कर रहा है? ब्रूनो को. देन थर्ड इमेज में क्या है? जो लड़का है वो क्या कर रहा है? अपने रूम पे सो रहा है. एंड दिस डॉग इन फ्रंट ऑफ डोर मेकिंग नॉइज. भो भो कर रहा है. ब्रूनो भो भो कर रहा है दरवाजे के सामने. दरवाजा यानी कि डोर. ब्रूनो जो लड़का है ये उनकी मम्मा है और ब्रूनो क्या कर रहा है? दूध पी रहा है यहाँ पर. सो लेट्स सी इन नेक्स्ट पेज. तो वो जो लड़का था हमने जिस पिक्चर में देखा था वो क्या कर रहा है? यहाँ पर लेटर लिख रहा है. किसे लिख रहा है? अपने दादाजी को. 140 गोमती नगर, लखनऊ, ऊप्र. ऊप्र मीन्स उत्तर प्रदेश. दिनांक 20/12/20. दिनांक मीन्स स्टूडेंट्स डेट. आदरणीय दादाजी. आदरणीय दादाजी मतलब ग्रैंडपा. रिस्पेक्टेड ग्रैंडपा. सादर प्रणाम. सादर प्रणाम मीन्स नमस्ते लाइक. दादाजी आपको याद होगा जब आप पिछली बार हमारे घर आए थे तो हमारे घर में एक पालतू कुत्ता था. पालतू कुत्ता यानी कि जो हमारे घर पे हो गया वो पालतू था यानी कि पेट. कुत्ता यानी कि डॉग. मेरा प्यारा कुत्ता ब्रूनो 1 वर्ष का था. 1 वर्ष का यानी कि जो डॉग था वो कितने साल का था? 1 साल का था. 1 years old ब्रूनो. जानते हैं 5 दिन पहले उसे कोई चुरा कर ले गया. मुझे बहुत बुरा लगा. उसकी याद में रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया है. मुझे उसके बिना खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. कल रात जब मैं सोया तो मैंने अपने प्यारे कुत्ते को सपने में देखा. सपना मीन्स ड्रीम. मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी. मुझे लगा वह मुझे पुकार रहा है. मेरी नींद खुल गई. आवाज़ सचमुच आ रही थी. सचमुच यानी कि रियली. मैंने तुरंत मम्मी को उठाया. मम्मी यानी कि मॉम. मम्मी जैसे ही दरवाज़ा खोला. दरवाज़ा यानी कि डोर. मेरा प्यारा ब्रूनो दौड़ता हुआ मेरी ओर आया. वह मेरे पैरों से चिपक गया. उसे वापस पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. मैंने झट से उसे गोद में उठा लिया. माँ ने उसे कटोरी में
दूध पीने को दिया। कटोरी यानी कि बाउल। अब हम सब बहुत खुश हैं। खुश यानी कि हैप्पी। दादाजी यानी कि ग्रैंडपा। आप और दादी, दादी यानी कि ग्रैंडमा जी, उसे मिलने जल्दी से आ जाइए। मैं और ब्रूनो आप दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। दादी जी को मेरा प्रणाम कहना। आपका पोता सचित। सो बॉय नेम इज द सचित और डॉग नेम इज द ब्रूनो। सो सचित ने किसे पत्र लिखा? दादाजी को। किसे पत्र लिखा? दादाजी को। देन नेक्स्ट सी स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर। पालतू यानी कि घर में पाले जाने वाला पशु, डोमेस्टिक एनिमल। पुकारना, बुलाना, कॉलिंग। झट से यानी कि तुरंत, क्विक। प्रणाम यानी कि नमस्ते, लाइक अपने बड़ों के आगे नतमस्तक होना। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? इन फर्स्ट क्वेश्चन सी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन है, सचित ने किसे पत्र लिखा? सो सचित ने किसे पत्र लिखा स्टूडेंट्स? दादाजी को। ख, सचित क्यों रो रहा था? क्योंकि उसका प्यारा ब्रूनो डॉग क्या हो गया था? किसी ने चुरा लिया था। ग क्वेश्चन, सचित ने सपने में क्या देखा? जैसे ब्रूनो उसे पुकार रहा हो। घ, माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए क्या दिया था? दूध। दूध यानी कि मिल्क। देन सी स्टूडेंट्स, लिखित। लिखित यानी कि रिटन। मौखिक यानी कि ओरली। सचित ने दादाजी को पत्र लिखकर किसके खोने के बारे में बताया? तो सचित ने आंसर, उत्तर इज, सचित ने दादाजी को पत्र लिखकर कुत्ते ब्रूनो के खोने के बारे में बताया। दरवाजा खुलते ही ब्रूनो ने क्या किया? क्या किया दरवाजा खुलते ही ब्रूनो ने? दौड़ता हुआ सचित के पास जा पैरों पर चिपक गया। देन नेक्स्ट, ग, चित्र देखकर अच्छी बातों पर स्माइल बनाना है और तथा गलत बातों पर सैड फेस बनाना है। मेक इन गुड थिंग्स हैप्पी फेस एंड बैड थिंग्स में सैड फेस। सो यहाँ पर ये लड़का क्या कर रहा है? एक कुत्ते को, डॉग को परेशान कर रहा है। सो सैड फेस। ये बॉय क्या कर रहा है? बिल्ली को दूध दिया है कुछ पीने के लिए, तो गुड थिंग्स हैप्पी फेस। कुत्ते को नहला रहा है, हैप्पी फेस। चिड़िया को मार रहा है, सैड फेस। ये भी कैट को क्या कर रहा है? पत्थर से मार रहा है, पत्थर यानी कि स्टोन, सैड फेस। ये बॉय क्या कर रहा है? जो चिड़िया है, बर्ड्स को क्या दे रहा है? पानी दे रहा है, गुड थिंग्स, सो हैप्पी फेस। पशु पक्षियों का उनकी बोलियों से मिलान करो। बोलियों से मिलान करो। Here is the given animals related to be sound should match the pair. So बिल्ली कैसी करती है? कैट म्याऊ म्याऊ। जो कॉक होता है वो क्या करता है? कुकड़ुक्कू। चिड़िया क्या करती है? चींची।
बंदर कैसा आवाज़ निकालता है? खो खो। और जो गोट होती है, बकरी होती है, वो कैसी आवाज़ निकालती है? मैं। देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। र के रूपों को पढ़ो और समझो। हियर इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज र। र प्लस अ घर, र प्लस अ रथ, व्र प्लस र व्रत, प्र प्लस र प्रेम, ट्र ट प्लस र ट्रक, ड प्लस र ड्रम, म र प्लस म कर्म, व प्लस र प्लस व गर्व. So here is the what given in 8 example. R sound in different way. So अगर इस टाइप का सिंबल भी आता है, this symbol also using, so R sound will come. व्रत. This symbol truck. This symbols also R sound will come. कर्म, come not will read, कर्म, रथ, प्र प्लस र प्रेम, ड्र प्लस र ड्रम, व र प्लस व गर्व. लाइक दिस एग्जाम्पल. र के रूप means many types of the र. then second students, कौन है एक और कौन है अनेक? चुनकर लिखो. एक और अनेक means singular और plural. एक means singular और अनेक means plural. in अनेक also called बहुवचन, and this grammar will come in 1st to 10th standard every year. So this should be prepared very well, and this question answer come in exam also for the 2 marks. दरवाजा, दरवाजे, दरवाजा यानी कि डोर. कटोरी, कटोरियाँ. बाउल. चिट्ठी, चिट्ठी यानी लेटर, चिट्ठियाँ लेटर्स. तारा, तारा यानी कि स्टार, तारे स्टार्स. देन हियर इज द गिवन डेफिनेशन. एक हो तो एक वचन, एक हो तो एक वचन. इफ ओनली वन थिंग, सो इट्स कॉल्ड सिंगुलर. एक हो तो एक वचन. एक से अधिक हो तो बहुवचन. इफ 1 plus 2, 3,000 number of, so it's called बहुवचन और अनेक वचन also. बहुवचन means plural. I hope so this grammar you understood. Then next, प्रश्नों के उत्तर देते हुए अपने पालतू पशु के बारे में लिखो. If students in your home some pet, so here write about your pets. आप किसे अपना पालतू पशु बनाना चाहते हैं? Students, do you want any pet? So मैंने यहाँ पे लिखा है तोता. आप उसे कहाँ रखेंगे? अगर जो मेरा पेट है अगर वो तोता रहेगा तो मैं उसे पिंजरे में न रख के अपने घर पर ही अपने साथ रखूँगी. देन आप उसका क्या नाम रखेंगे? तो मैं तो उसका नाम मिट्ठू रखूँगी. आप उसे क्या खिलाओगे? सो मैं उसे फल खिलाऊँगी. लाइक दिस pet like cat, dog, rabbit. You can write about that animal also. आप कैसा महसूस करते हैं
चुनकर लिखो। This question answer will come in exam, so please this question answer prepare well. अकेला means alone, गुस्सा यानी कि उसे क्या बोलेंगे, गुस्सा यानी कि एंग्री, खुश हैप्पी, दुख यानी कि सैड अनहैप्पी। सो यहाँ पर देखते हैं, जब माँ आपको गले लगाती है, जब माँ गले लगाती है तो खुश, जब आपका प्यारा खिलौना टूट जाए तो दुखी, जब आपके साथ कोई ना खेले तो अकेला, अगर आपको कोई धक्का दे तो गुस्सा। So here is the all question answer is done. This question answer prepare well for the exam. I hope so this lesson you understood. Thank you for watching. Prepare well. All the best for the exam. In next video I will share QPP question paper pattern with answer. Thank you. Like, share and subscribe.